students, welcome back to my channel. So in the previous video we were studying about nucleic acids. हमने वहां पर बेसिक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स करा था. ठीक है, कितने टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन जनरल हम लोग वो कर चुके हैं. फाइन. सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डीएनए एंड इट्स स्ट्रक्चर. फाइन. अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज डीएनए. फाइन. डीएनए होता क्या है? इट इज अ जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, वो क्या करता है, हमारा इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर करवाता है. पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो है कोडेड इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को जो है कैरी फॉरवर्ड करता है. फाइन. यहां तक सभी को क्लियर है? आई होप यहां तक क्लियर होगा. नाउ मूविंग ऑन की डीएनए की जो है बेसिक स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था. बेसिकली जो इसका एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है 3D स्ट्रक्चर, इट वॉज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक इन द ईयर 1953. फाइन. जब देखिए, जब हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ रहे थे तो हमने दो टाइप करी थी न्यूक्लिक एसिड्स की. ठीक है, डीएनए एंड आरएनए. राइट. तो डीएनए न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर हमने न्यूक्लियोटाइड्स का पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड्स के सब यूनिट से जो है न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स के कारण न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं. न्यूक्लिक एसिड्स का हमने फर्दर किया था नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, देन पेंटोज शुगर होती है एंड एक फॉस्फेट ग्रुप रहता है. फाइन. आई होप इट इज क्लियर. यहां तक क्लियर है? ओके. तो नाइट्रोजिनस बेसिस का हम फर्दर टाइप शायद करना भूल गए थे कि प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स. फाइन. और प्यूरिन्स की फर्दर, प्यूरिन्स के अंदर क्या क्या आता है? प्यूरिन्स के अंदर आ जाता है एडेनिन एंड ग्वानिन. फाइन. एंड पिरिमिडीन्स के अंदर क्या आता है? पिरिमिडीन्स के स्ट्रक्चर टाइप के अंदर आ जाता है साइटोसिन, थायमिन, ओब्लिक यूरेसिल. फाइन. आई होप इट इज क्लियर. नाउ मूविंग ऑन कि डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग कर रहे थे कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था इन द ईयर. किसने दिया था स्ट्रक्चर? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था इन द ईयर 1953. ये 3D स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने. फाइन. लेकिन इसका जो है बेसिक डीएनए की स्टडी जो है वो कर कौन रहा था? इट वॉज बीइंग डन बाय रोजालिंड फ्रैंकलिन. Fine. She was an eminent Rosalind Franklin. She was an eminent researcher. Fine. By X-ray crystallography उन्होंने जो है इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है डीएनए का वो पढ़ा था. फाइन. उसके ऊपर स्टडी करी थी. फाइन. नाउ कमिंग टू कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन रही थी डीएनए के स्ट्रक्चर की. What led Watson and Crick to give a 3D structure of DNA. Fine. See, ये देखा गया जब डीएनए की स्टडी की गई तो इट वॉज, हम लोग स्टेप बाय स्टेप मूव करने वाले. फाइन. ये बोला गया कि डीएनए जो है वो एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है. फाइन. डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है मतलब दो स्ट्रैंड्स है डीएनए के, दो चेन्स है डीएनए की. फाइन. इससे ज्यादा सिंपल फॉर्म में नहीं बता सकती कि दो चेन्स है. सिंपल. फाइन. डीएनए जो है इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. फाइन. नाउ व्हाट नेक्स्ट वाज कि पहला डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है. सेकेंड ये बोला गया कि इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स. फाइन. क्लियर है यहां तक? अब थर्ड ये बोला गया कि ये जो हेलिक्स है, डीएनए हेलिक्स है, इसका डायामीटर बोला गया इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 नैनोमीटर. कितना बताया गया? 2 नैनोमीटर. उसके बाद उन्होंने ये बोला कि ये जो हेलिक्स है, जो टर्न है बेसिकली, ये डीएनए आफ्टर एवरी 10 बेस पेयर्स ले रहा है. आफ्टर एवरी 10 बेस पेयर्स वो ले रहा है. फाइन. मतलब 10 बेस पेयर्स के बाद वो जो है क्या कर रहा है? एक टर्न ले रहा है. ठीक है, मतलब अगर ये टर्न है इसके और इसके बीच में, ये अभी भूल जाओ इसको, दूसरे स्ट्रैंड को भूल जाओ. मतलब यहां पर इसने फर्स्ट टर्न लिया है, सेकंड ये टर्न है, फर्स्ट ये टर्न है, सेकंड ये टर्न. तो इन बिटवीन कितने हैं? 10 बेस पेयर्स हैं. फाइन. पेयर्स क्यों? क्योंकि एडेनिन ऐसे होगा, ग्वानिन ऐसे होगा. ठीक है. अब यहाँ पर यूरेसिल हो नहीं सकता क्योंकि हम लोग डीएनए की बात कर रहे हैं, आरएनए की बात ही नहीं कर रहे अभी. ठीक है. नाउ एडेनिन एंड थायमिन. फाइन. सो ये यहां तक आई होप यहां तक क्लियर है. नाउ नेक्स्ट, सपोजिटली हम इतने से स्ट्रैंड की बात करते हैं. नाउ
नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या दी गई, फोर्थ ऑब्जर्वेशन वाज कि दो जो एडजेसेंट बेस पेयर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। और दूसरी ये चीज बोली गई कि ये जो आफ्टर एवरी 10 बेस पेयर तो ले रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है, इट इज 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन वाज दिस। नाउ आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। पहले ये बोला गया कि डीएनए जो है इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, सेकेंड ये बोला गया कि ये हेलिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट है, कुछ टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं डीएनए के अंदर। थर्ड ये पॉइंट बोला गया कि ये जो टर्न है ये आफ्टर एवरी 10 बेस पेयर लिया जा रहा है, मतलब ये लेंथ कितनी है, इसके अंदर 10 बेस पेयर्स होंगे, ठीक है, मतलब 10 कर लो आप, ठीक है। 10 बेस पेयर्स के बाद ये एक टर्न लेगा, ठीक है। और ये जो टर्न है ये कितने नैनोमीटर के बाद आ रहा है, 3.4 नैनोमीटर के डिस्टेंस के बाद आ रहा है ये टर्न, फाइन। नाउ फोर्थ पॉइंट हो गया। नाउ फिफ्थ पॉइंट वाज दैट कि एडजेसेंट बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 0.34 नैनोमीटर, फाइन। यहां तक क्लियर है, ओके। सो दिस ऑल, ये जितना भी एंड प्लस सॉरी आई फॉरगॉट दैट, कि ये जो डायमीटर है डीएनए हेलिक्स का दैट इज 2 नैनोमीटर, ठीक है। तो नाउ मूविंग ऑन, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बोला फिर, वॉटसन एंड क्रिक ने जो है, देखिए एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 के अंदर ये स्ट्रक्चर तो दिया, लेकिन ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसका डीएनए का, इट वाज बेसिकली इट कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट हुम, पॉलिंग, क्योंकि पॉलिंग ने जो है ये स्ट्रक्चर को जस्टिफाई किया। ही टोल्ड अस द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन दी नाइट्रोजिनस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट किसने बताया हमें, पॉलिंग ने, ठीक है। आई एम नॉट रिकॉलिंग द कंप्लीट नेम, प्लीज गूगल सर्च कर लेना आप, पॉलिंग, फाइन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, पॉलिंग ने। एंड इसके बिना वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल कुड नॉट हैव जस्टिफाइड कि ये अल्फा हेलिक्स स्टेबल कैसे है, ठीक है ना, दो स्ट्रैंड्स अगर ऐसे हैं तो ये इन बिटवीन क्या होल्ड कर रख रहा है इनको, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली जस्टिफाई किसने किया इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट ने, और ये किसने दिया था, पॉलिंग ने। एंड प्लस उन्होंने अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। नाउ वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 के अंदर क्या बोला, उन्होंने बोला कि डीएनए जो है, उन्होंने 3D स्ट्रक्चर दिया ना इसका, 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। अब डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है, ठीक है। सेकेंड उन्होंने बोला विद फॉस्फेट एंड शुगर backbone in the outside and nitrogenous bases towards inside, ठीक है। मतलब अगर मैं सिंगल स्ट्रैंड ड्रॉ करूं, सिंगल स्ट्रैंड क्या, लेट मी ड्रॉ द शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन के साथ स्ट्रक्चर, ओके। आई वोंट एक्सप्लेन मच बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में ये एक्सप्लेन कर रखा है कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि कौन से कार्बन के साथ, फर्स्ट कार्बन के साथ ऑब्वियसली अटैच होता है, ये नाइट्रोजनस बेस में अटैच करवा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था CH2 एंड ये O नेगेटिव डबल O, ये थर्ड कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है, ऊपर किसी, ठीक है। फिर ये H है, ये H है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ से OH का O निकल जाएगा, ठीक है, तो ये H ही बचता है यहाँ पर। तो ये यहाँ से जो है नीचे P एंड अगेन फिफ्थ कार्बन के साथ कहीं पर अटैच होगा, फाइन, यहाँ पर छोड़ दीजिए। ये कॉन्सेप्ट इसने क्या बोला बेसिकली कि ये जो है फॉस्फेट ग्रुप है, ये शुगर है, ये है नाइट्रोजनस बेस, फाइन।
तो इन्होंने बोला कि शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन टुवर्ड्स द आउटसाइड, ठीक है, शुगर एंड मतलब शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन टुवर्ड्स द आउटसाइड, ओके, एंड द नाइट्रोजिनस, अगर मैं नाइट्रोजिनस बेस को बी लिख दूं तो ठीक है ना, बी टुवर्ड्स द इनसाइड, फाइन। और ये बी जो है सपोजिटली इट इज ए एंड इट इज टी, तो मतलब ये जो है ये ऐसे होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, सही बोला उसने, ठीक है। तो नाइट्रोजिनस वॉटसन एंड क्रिक ने ये स्ट्रक्चर को जो है जस्टिफाई किया, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर तब जस्टिफाई होता है, ये तो चेन है पूरी, ठीक है, ये इन्फिनिटी नहीं, अप टू अ डेफिनेट नंबर, ये रिपीटिशन है, ठीक है। नाउ अगर ये बॉन्ड की पॉलिंग जो है एक्सप्लेनेशन नहीं देता तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जो है इट कुड नॉट हैव बीन कंप्लीटेड और जस्टिफाइड, फाइन। नाउ मूविंग ऑन, हमने एक नाम सुना है चारगाफ रूल कर, ठीक है। तो देखिए अब चारगाफ जी क्या कहते हैं, चारगाफ, ठीक है, चारगाफ रूल जो है वो बेसिकली ये बोलता है कि a प्लस टी इज नॉट इक्वल टू g प्लस सी, ठीक है, ये तो इनका रूल है। लेकिन इनका बेसिक थ्योरी क्या थी, इन्होंने बोला था कि जो एडेनिन है, देखिए अब यहाँ पर ये है, ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितने एडेनिन है, हमें पता चल गया एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर कर रहा है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर कर रहा है, और एडेनिन एंड ग्वानिन जो है दीज आर प्यूरिन्स एंड दीज आर पेरिमिडीन्स, दैट इज फाइन, वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। बट मुझे ये बताइए कि कितना एडेनिन, मतलब ये कौन डिसाइड कर रहा है, या क्या हमें पता चलेगा, कैसे हमें पता चलेगा कि नाइट्रोजनस बेसिस का अमाउंट कितना है, ठीक है। तो जब चारगाफ ने स्टडी किया, ही फाउंड आउट दैट कि जो ए है इसकी क्वांटिटी, मतलब ये कैसे पता चला हमें कि ए और टी पेयर कर रहे हैं, जी एंड सी पेयर कर रहे हैं, ठीक है। ही फाउंड आउट दैट कि जो ए है वो बेसिकली टी की क्वांटिटी के बराबर है, ठीक है, मतलब जो एडेनिन है वो थाइमिन की क्वांटिटी के बराबर है, एंड जो ग्वानिन है वो साइटोसिन की क्वांटिटी के बराबर है, ठीक है। तो ये था चारगाफ का ऑब्जर्वेशन, एंड उन्होंने एक और दिया कि a प्लस टी इज नॉट इक्वल टू g प्लस सी, दैट इज कि जो a और t है जरूरी नहीं है कि, ये तो नेसेसरी कंडीशन है कि a जो है वो इक्वल होना चाहिए थाइमिन के, ठीक है, एडेनिन शुड बी इक्वल्स टू थाइमिन एंड इट इज इक्वल्स टू थाइमिन, फाइन। एंड ग्वानिन जो है इट इज इक्वल्स टू, इसकी क्वांटिटी जो है वो, मतलब अगर ये 100 है, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, तो ये भी 100 ही होंगे, ठीक है, अगर ये 50 है तो ये भी 50 ही होंगे, ठीक है। लेकिन ही सेड दैट इट इज नॉट नेसेसरी कि a प्लस टी जो है, मतलब एडेनिन थाइमिन की जो क्वांटिटी है इट इज इक्वल्स टू g प्लस सी, इट इज नॉट वैलिड, फाइन, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ देखिए अब बेसिकली ये बेसिक ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला था, फिर फर्दर हमें ये पता चला कि जिस डीएनए के हेलिक्स में, जिस डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर, जिस भी डीएनए में G प्लस सी कंटेंट, जीसी कंटेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जितना हाई जीसी कंटेंट होगा उतना डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स जो है उतना स्टेबल होगा, फाइन। तो मतलब एडेनिन थाइमिन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डीएनए की स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं करती है, क्या डिसाइड करता है, जीसी कंटेंट, मतलब ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट जो है वो हमें एक डीएनए हेलिक्स की स्टेबिलिटी बताता है, मतलब जितना ज्यादा जीसी कंटेंट उतना ज्यादा डीएनए जो है वो स्टेबल होगा, फाइन। तो आई होप कि ये सारा आपको स्ट्रक्चर क्लियर है, ठीक है। आगे फर्दर हम लोग डीएनए की रेप्लिकेशन करेंगे। रेप्लिकेशन में एज यू ऑल नो दैट कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होती है हमारे केस में, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप कि ये डीएनए क्या, डीएनए होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, पॉलिंग ने क्या कहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने कैसे किया, रोजालिंड फ्रैंकलिन का क्या काम था, एंड प्लस कि चारगाफ रूल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कैन कम इन एग्जाम, एनी एग्जाम, ठीक है, कोई भी आप बायो का एग्जाम दे रहे हो, नीट का या इन जनरल नेट का, ठीक है, तो दिस कुड बी द क्वेश्चन की विच जीसी कंटेंट डिसाइड करता है कि एटी कंटेंट डिसाइड करता है स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इट शुड बी नोटेड प्रॉपरली एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. एंड अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स आप शेयर करना. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, if you have understood the concept and if you have liked this video, please do comment, share, like and subscribe to my channel. Thank you so much and keep watching.